स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर खुदावन। हमें बोलने में अब मदद कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा नीति वचन 28 की 13 आयत। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है वचन में कि से जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच वचन है, मानने के योग वचन है। आज इंसान अपने पाप को छुपाता है, अपने गुनाह को छुपाता है और पाप को कभी उजागर होने नहीं देता अपने जिंदगी में। और पाप एक ऐसा कीटाणु है जो हमारे जीवन को दीमक की तरह खा रहा है, लेकिन फिर भी इस दीमक को आप अपने जीवन से निकालना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी से इसे बाहर निकालना नहीं चाहते, फिर भी इसे अपने जीवन में रखते हैं। पाप ऐसा, गुनाह ऐसा शब्द है जो कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुनने समझने में ये बुरा शब्द है, लेकिन हमारे जिंदगी में जब ये चीजें आ जाती है तो पाप आपको अच्छा लगने लगता है, गुनाह आपको अच्छा लगने लगता है। वचन से ही मैं बता देना चाहता हूं, पाप छुपा लेते हैं, गुनाह छिपा लेते हैं, लेकिन जो अपराध को छुपा लेता है उसके कार्य कभी सफल नहीं होते। वचन हमें सिखाती है, वचन मुझे बताती है से हम अपने पापों को छुपाएं नहीं, गुनाहों को छुपाएं नहीं, बल्कि अपने गुनाह को यीशु के आगे रखें। और यीशु के आगे कोई भी गुनाहगार छिप नहीं सकता, कोई भी पापी छिप नहीं सकता, कोई पापी उससे बच नहीं सकता। छिपाने की लाख कोशिश करोगे लेकिन छुप नहीं सकता। वचन हमें बताती है, याकूब के कुएं पर यीशु बैठे थे, चेले खाना लेने चले गए थे। यीशु याकूब के कुएं पर बैठे थे, सामरी आई पानी भरने के लिए। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। उसने क्या कहती है, मैं सामरी हूं, छोटी जाति का हूं, मुझसे तो पानी पिएगा, ये कदापि नहीं हो सकता। तो प्रभु यहां क्या कहते हैं, अगर तू मुझे जानती तो मैं तुझे जीवन जल देता, जिंदगी का पानी पिलाता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस सामरी ने क्या कही से मुझे भी वो पानी पिला दे ताकि मैं रोज पानी भरने ना आऊं। प्रभु ने वहां क्या कहा से जा अपने पति को बुला ले। उसने कहती है मैं बिना पति के हूं। यीशु ने कहा ठीक कही है, तू 7 पति कर चुकी है, जो अभी है वो भी तेरे पास नहीं है, वो भी तेरा पति नहीं है। उस औरत ने अपने गुनाह को छुपा लिया, अपने पाप को छुपा लिया, लेकिन यीशु के सामने वो छुप नहीं सकी, पाप, वो गुनाह छिप नहीं सका। और जब यीशु ने इस गुनाह के बारे में बताया, छुपी हुई बातों को बताया, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो घड़ा छोड़ी और वो कहती है, अपने मुंहों से बोलती है, कैसे जो भविष्यवक्ता आने वाला था वो तू ही है। और यीशु ने कहा जो तुझसे बातें कर रहा है वही है। और घड़ा छोड़ी और गांव में गई और गांव के लोगों को इकट्ठा की, अरे भाइयों आओ सुनो, जिसका तुझे इंतजार है वो कुएं पर बैठा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही यहां बताना चाहता हूं कि से यीशु के आगे कोई भी गुनाहगार, कोई भी पापी अपने पाप को छुपाता है तो यीशु के आगे वो पाप कभी छुप नहीं सकता, वो पाप उजागर होता है। इसलिए अभी वक्त है, अभी समय है, आप अपने पापों को माने और तौबा करें, छोड़ें, ताकि जो है आपके पाप अभी छुपाए जा सकते हैं,
यीशु के लहू में आपके पाप छुप सकता है, यीशु के लहू में आपके पाप धुल सकता है, यीशु के लहू में आपके पाप जो है आज आपके जीवन से आजादी मिल सकता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि से आपके पाप आपके जीवन से उजागर होगा और छुप नहीं सकता। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज अपने जीवन में पाप छुपाना चाहते हो या आज यीशु के आगे रखना चाहते हो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामरी ने यीशु के आगे उस पाप को रखा, गुनाह को रखा और उस पाप से धुल गई। 12 बरस की जो बहन को एक बीमारी थी लहू बहने की, जब वो यीशु के कपड़ा ही छू ली तो चंगी हो गई। यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, और वो थरथराती कांपती हुई कही मैंने छुआ है, मैं इस बीमारी से आजाद हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने वहां क्या कहा? जा आगे से पाप ना करना, गुनाह ना करना। पाप धुल गए, गुनाह धुल गए, छुपी हुई गुनाह और छुपे हुए पाप धुल गए। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में भी पाप छुपा हुआ है, गुनाह छुपा हुआ है। आज यीशु के पास आ जाओ और यीशु का लहू आज आपके सारे पापों को धोना चाहता है, सारे गुनाहों को धोना चाहता है। क्या पाप में रहना चाहते हो या गुनाह को छोड़ना चाहते हो? अगर छोड़ना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज पाप को छोड़ना चाहते हैं, जो बच्चे आज गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, तब खुदाबंद यीशु उन बच्चों को पर तेरा लहू छिड़क देता हूं, ताकि खुदाबंद ऐ बाप आज पाप से आजाद हो जाए, तेरे बेटे और बेटियां बन जाएं। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।